हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सभी। मैं शरण्या आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल माँ बाबा डिवाइन मैसेजेस 1111 टैरो में। माँ अम्बा और बाबा महादेव की कृपा से आप सभी सकुशल होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में अग्रसर होंगे। माय सोल फैमिली, आज का जो मुझे गाइडेंस मिला है, आज की रीडिंग होने वाली है कि एंसेस्टर्स हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। हमारे एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं कि हम किस डायरेक्शन में आगे बढ़ें, जिससे उनकी भी हीलिंग हो सके और अपने हीलिंग के साथ साथ आने वाली जनरेशन को भी हम हील कर सकें। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हमारे एंसेस्टर्स हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं कि अभी हम किस एरिया पर ध्यान दें या हमें क्या करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। पहले मैं ओरेकल कार्ड निकालूंगी, उसके बाद हम टैरो कार्ड निकालेंगे और सारे कार्ड निकालने के बाद मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर सिस्टर्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स को कि आप उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। ओके, एक कार्ड मिल चुका है। डियर सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड। थैंक यू। फोर कार्ड आ चुके हैं। कट ऑफ, choice between two paths and point। ओके, टैरो से भी पहले मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर एक साथ कार्ड्स को रीड करूँगी। सिस्टर्स प्लीज़ गाइड करिए। ओके, ओके, ये कार्ड एक साथ बहुत सारे आए हैं, मैं इसको नहीं रख रही हूँ। चलिए, 4 कार्ड्स ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे पास। ओके, 5 कार्ड्स आए हैं तो मैं रख लेती हूँ। चलिए, आई होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे होंगे। एक कार्ड और आया है, मैं उसको यहाँ पे रख देती हूँ। ओके ओके, तो एंसेस्टर्स क्या उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो हमसे क्या उम्मीद कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो चाहते हैं कि हम अपने ग्रोथ पर ध्यान दें, और ग्रोथ का कार्ड जो है वो उसका बहुत ही वाइटल मीनिंग है, बहुत ही वृहद उसका मीनिंग निकलता है। क्योंकि एक जो डेवलपमेंट होता है, हम ये देखते हैं कि मटीरियलिस्टिक आउटर जो हम देखते हैं कि भाई किसी पर्सन के पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, तमाम तरह की सुख सुविधाएं हैं। पर यहाँ पर जो डेवलपमेंट हमारे एंसेस्टर्स हमसे ये कह रहे हैं वो है हमारे इनर ग्रोथ को लेकर, कि हम इन चीज़ों से ऊपर उठें, समझें कि जो हमें बाहरी दिख रहा है वो तो हमारे इस जन्म को या इस टाइम फ्रेम को हमें दूसरों के, ये जो हम कर रहे हैं वो एक्चुअल में अपने लिए नहीं कर रहे होते हैं, सोसाइटी में अपना एक रुतबा बनाने के लिए कर रहे होते हैं। पर एक्चुअल डेवलपमेंट जो है वो हमको खुद की करनी है अपने इनर वर्क के साथ, राइट। हम ऊपर कब उठते हैं, जब हम इन मटीरियलिस्टिक चीज़ों के परे देखने की कोशिश करते हैं कि कोई है, एक पावर है हमारे यहाँ आने का, हमारी सोल का इस जगह पे आने का, इस डायमेंशन में रहने का कोई ना कोई पर्पस है। तो अपने सोल की डेवलपमेंट, सोल लेवल पर आपको डेवलपमेंट के लिए अपना काम करना है। तो ये मैसेज मुझे इससे मिल रहा है। और जो टैरो से कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स का। 7 नंबर डिनोट स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी से ही आप अपनी डेवलपमेंट, ये कितने रिलेटेबल कार्ड है कि आपको डेवलपमेंट करना है, पर किस एरिया में, अपने स्पिरिचुअल एरिया में आपको डेवलपमेंट करना है। एक्शन आपको लेने पड़ेंगे,
मे बी इस समय आपको लग सकता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है, या मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या कोई ऐसे रिचुअल्स या कोई भी आपकी डेली रूटीन में आपको लगता है कि भाई मैं इसके लिए अलग से समय नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इट्स ओके। कोई भी हमको बाध्य नहीं करता है, हमारा धर्म हमको बाध्य नहीं करता है, किसी भी रिलीजन से हो सकते हैं, कि आपको 1 घंटा 2 घंटा बैठ के आपको साधना करनी है। आप छोटे छोटे एक्शन अपने लेवल पर ले सकते हैं, नाम जाप कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स को ध्यान में रख के उनके लिए नाम जाप समर्पित कर सकते हैं। अपने डे टू डेली लाइफ में आप स्पिरिचुअली अगर ग्रो करना है तो आप एक एक्शन ये ले सकते हैं कि आप अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए, पुरानी बातों को लेकर सामने वाले को फॉरगिव कर दीजिए। आपको ये प्रैक्टिकली आप करना कोई ज़रूरी नहीं है कि सामने से जाके आपको फॉरगिव माफ़ी मांगनी है या माफ़ करना है। आप अपनी एनर्जी लेवल पर, अपनी सोल लेवल पर जो है उनका नाम लेकर उनके प्रति अपने अंदर के सारे ग्रजेस को निकाल सकते हैं। तो छोटे छोटे एक्शंस आपको लेने हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको आगे बढ़ाएगा, और उसी ही लेवल पर आपको डेवलपमेंट लेकर आना है। अभी ये एंसेस्टर्स आपसे उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है कट ऑफ। आपको उन लोगों से, उन चीज़ों से या उन थॉट से अपने आप को कट ऑफ करना है, अपने कॉर्ड्स को कट करना है। जो चीज़ें अब आपको सर्व नहीं करती हैं, वो लोग जो आपके एनर्जी से मैच नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि उनके साथ रहने या उनके आसपास रहने से आप ड्रेन फील करते हैं, या ऐसी चीज़ें जो मे बी ये हो सकता है कि आपकी कोई एडिक्शन हो, है ना, किसी भी प्रकार की एडिक्शन जो आपको अपने स्पिरिचुअल लेवल में ग्रोथ करने से रोकता हो। तो ऐसी हर चीज़ से आपको अपने आप को कट ऑफ करना है। एक बार में नहीं होता, तो आप धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लेके आइए, अपना एक रूटीन बनाइए, अपना एक डिसिप्लिन, एक शेड्यूल बनाइए कि आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ जो आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल लेवल में बाधा है या आपकी ग्रोथ में बाधा है, आपके और आपके ईश्वर के प्रति कनेक्शन में बाधा है, उससे आप धीरे धीरे अपने आप को कट ऑफ करिए। वो किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो सकता है, हाँ, पर्सन टू पर्सन वो चेंज हो सकता है। किसी को ज़्यादा मूवीज़ देखने का एडिक्शन हो सकता है, ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम किसी का ज़्यादा हो सकता है, किसी को हो सकता है खाने पीने में कुछ जंक फूड का एडिक्शन हो सकता है है ना। तो ये आपको आपके स्पिरिचुअल लेवल से, आपके स्पिरिचुअलिटी में एक डिस्ट्रैक्शन का काम करता है, क्योंकि हम जो बाहर से एनर्जी कैच करते हैं वो हमको अपने भगवान से, अपने ईश्वर से कनेक्शन करने में डिस्ट्रैक्ट करता है, राइट। तो आपको उन एनर्जीज़ को समझकर पर्सन टू पर्सन वो वेरी कर सकता है। तो आपको पता है बेटर कि आपको किस चीज़ को अभी फ़िलहाल कट ऑफ करने की ज़रूरत है। तो ये एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं। और यहाँ पर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जो भी ये कार्ड भी एक्शन को डिनोट करता है, तो जो भी आप एक्शन लेने वाले हैं उसे सोच समझ कर लीजिए। आप जल्दी जल्दी में बस आपको आपने सोचा और तुरंत के तुरंत एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास समय है, सोच समझकर फ़ैसला लीजिए कि कौन सी ऐसी एनर्जी है, कौन से ऐसे लोग हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको आपके इनर सेल्फ से जुड़ने से रोकती हैं, आपको अपने हायर गुड सेल्फ से जुड़ने से रोकती हैं। तो आपको सोच समझकर उनको कट ऑफ करना है, सोच समझकर। और ये एनर्जी लेवल पर होता है। आपको किसी के साथ झगड़ा नहीं करना कि नहीं नहीं अब तो हो गया, हमारा आपस में नहीं बनता है, तो ये नहीं। आपको एनर्जी लेवल पर आप प्रे कर सकते हैं ईश्वर से कि आपको पता है बेटर, है ना। आप ईश्वर से कह सकते हैं कि आपको बेटर पता है कि कौन सा पर्सन मेरे लिए सही है, कौन सी एनर्जी मेरे लिए सही है, और जो मेरे लिए सही नहीं है आप उनसे प्रे करिए कि आप प्लीज़ मेरी मदद करिए कि उन एनर्जीज से मैं अपने आप को कट ऑफ कर पाऊँ। ठीक है, तो ये एंसेस्टर्स अभी आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि आपको उन चीज़ों को, उन एडिक्शंस को गुड बाय कहना है जो आपके इनर सेल्फ के लिए, हायर सेल्फ के लिए सही नहीं है, आपकी सोल पर्पस के लिए सही नहीं है। फिर है क्रॉस रोड, चॉइस बिटवीन 2 पाथ्स। मे बी आप चाहते तो हैं कि स्पिरिचुअल लेवल में आपको आगे बढ़ना है,
बहुत से ऐसे प्रैक्टिसेस करनी है या वर्कशॉप्स आपको जॉइन करनी है, या आपको कुछ ऐसा करना है जो आपको ईश्वर के और समीप ले जाए, अपने स्पिरिचुअल लेवल पर एक लेवल और चढ़ाए, है ना। पर आप चॉइस, आपके पास दो रास्ते हैं कि या तो आप पूरी तरीके से मटेरियल वर्ल्ड में रहें या तो आप पूरी तरीके से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहें। तो आपको ये लगता है कि कोई भी एक ही पाथ पर मैं चल पाऊँगा या चल पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स खुद आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं, राइट। ये कम्युनिकेशन का कार्ड है। थॉट प्रोसेस, आपका जो थॉट प्रोसेस, आपका जो कम्युनिकेशन, आपकी इंट्यूशन आपको पल पल मैसेज भेज रही है। आपके थॉट्स में, आपके विचारों में वो चीज़ें आती हैं कि आपको क्या करना चाहिए या कौन से ऐसे स्टेप लेना चाहिए जिससे आप जो है अपने ईश्वर से जुड़ सकें, अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ सकें, या कुछ ऐसा कर सकें जिससे आपको खुशी मिले। ये आपके लिए रेडी है, ईश्वर खुद आपको वो दे रहे हैं, राइट। आपके थॉट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं जो आपको लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इंट्यूशन की सुननी है। अपनी ये जो दुविधा है कि मैं इधर जाऊँ कि मैं ये करूँ और मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगा, तो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है। एंसेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ना है। अभी मेडिटेट करिए, कुछ टाइम मी टाइम बिताइए। आपको लगता है कि नहीं, मेडिटेशन तो मुझसे नहीं हो पाता, आँख बंद करते ही मुझे दुनिया भर के ख्याल आते हैं, अपना ध्यान नहीं लगा पाता, तो इट्स ओके। आप कुछ समय शांत बैठिए, है ना। स्वॉर्ड्स जो है हमारे कम्युनिकेशन को भी दिखाते हैं। तो अभी आपका कम्युनिकेशन बिल्कुल लिमिटेड करिए, ज़्यादा बात नहीं करिए। मौन रहना आपको प्रैक्टिस करना है कि आपको शांत रहना है, क्योंकि जब हम शांत होते हैं तो हमारा इंट्यूशन जो है, हम जब शांत होते हैं तो हमारा ईश्वर से कनेक्शन और बढ़ जाता है और उनके मैसेजेस हमको आने लगते हैं। तो हमको अगर रिसीव करना है तो अपने आप को अभी शांत करना होगा, तब जाके आप जो ये दुविधा में हैं कि अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए मैं क्या कर पाऊँगा या मैं क्या कर सकता हूँ अपने स्पिरिचुअल लेवल में, स्पिरिचुअलिटी में, तो वो आपको क्लियर होगा। तो एंसेस्टर्स अभी आपको ये कह रहे हैं कि अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दो। ज़्यादा टाइम आपको मौन पे फोकस करना है। जितना आप बाहर से अंदर से शांत रहेंगे, उतने ही आपको डिवाइन मैसेजेस, एंजल्स के मैसेजेस, एंसेस्टर्स के मैसेजेस आपको रिसीव होंगे, ठीक है। लास्ट कार्ड यहाँ पर ओरेकल से निकला है वॉल्ट, और मैसेज है सेफ्टी। तो यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है कि आपको अपनी बातों को ना हर किसी से शेयर नहीं करना है। मतलब आपने कुछ सोचा, मे बी हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करे, कुछ लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई प्लानिंग की, है ना, कि मैं आज मार्केट जाने वाली हूँ और मुझे ये ख़रीदना है। तो आपने अपने सभी को बता दिया, फ्रेंड सर्कल में बता दिया या कलीग्स को बता दिया, या जैसा भी आपने जिस जिसको शेयर करना था, जो भी आपके संपर्क में आया, आपने हर किसी से ये बात कही। और एट द मोमेंट जब आपको जाना होगा, समय आया कि हाँ अब तो मुझे जाना है, मार्केट जाना है, यहाँ से ये लेना था मुझे, पर कुछ ना कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे कि वो दिन आपका जाना कैंसिल हो जाएगा, राइट। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल आप अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप अपनी बातों को अपने तक रखिए, राइट। जब तक वो काम फुलफ़िल नहीं हो जाता, आपका वो काम सक्सेसफुली नहीं हो जाता, तो आपको अपने उस काम को अपने तक रखना है सेफली, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों ना हो, बड़े से बड़ा काम क्यों ना हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ में लगता है कि बहुत सी चीज़ें मैं सोचती तो हूँ और मैंने लोगों को बताया भी होता है, लेकिन एट द एंड आप वो कर नहीं पाते, तो खुद आप भी गिल्ट में आ जाते हैं कि भाई ये तो मैंने बोला था और मैं नहीं कर पाया। तो आप इस गिल्ट में भी आ जाते हैं कि मैंने शेयर भी कर दिया था और ये मुझसे हो भी नहीं पाया, तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और दूसरा, आपको ये भी कहा जा रहा है कि आप जो है बहुत अभी स्थिति आपकी ऐसी है कि आप स्पिरिचुअलिटी में चूँकि आ चुके हैं, आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं, मीन्स आप इस पाथ पर हैं। तो आपको अपने आप को सेफ़ रखना है, अपने ऑरा को सेफ़ रखना है,
राइट। तो आपको हर किसी के साथ जो है हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है, हर किसी की बात नहीं सुननी है, क्योंकि हम जो है बहुत तेज़ी से एनर्जी को कैच कर लेते हैं, अच्छी एनर्जी को भी, नेगेटिव एनर्जी को भी। अच्छी एनर्जी है तो हम हाई हो जाएंगे, हमारा जो ऑरा है वो बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। लेकिन अगर हमने बुरी एनर्जी कैच की तो उतना ही हम ड्रेन हो जाएंगे, उतने ही हमको तरह तरह के प्रॉब्लम्स, चाहे वो फिज़िकल फॉर्म में हो, मेंटल फॉर्म में हो, हम फेस कर सकते हैं। तो आपको हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होना है, अपने ऑरा को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखना है। तो आप कुछ रेमेडीज़ कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट बाथ ले सकते हैं, है ना। हफ्ते में 2 बार सॉल्ट बाथ ले लिए, धूप बत्ती कर लिया, है ना, घर में। और जो इस तरीके के प्रेयर्स कर लिए कि आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिन लोगों से मैं संपर्क में आया, अगर मैंने जाने अनजाने उनसे कोई नेगेटिव एनर्जी कैच कर ली है तो प्लीज़ आप हेल्प कीजिए उसे रिमूव करने में। तो आप एंजल से भी मदद ले सकते हैं, क्योंकि हमारी मदद में एंजल्स हमारे आसपास हमेशा रहते हैं, है ना। हमको बस उनसे हेल्प मांगनी होती है और वो हमको हेल्प करते हैं। और इसमें जो ओरेकल से जो था वो वॉल्ट का था, टैरो से कार्ड निकला है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स जो है, इमोशनली आप बहुत ही फुलफिल्ड। तो ये जितना काम आप करेंगे ना, मतलब आपने अपने सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव को चुना, इनर वर्क को चुना, उसके बाद आपने कट ऑफ किए जितने भी एनर्जीज़ जो अब आपको सर्व नहीं करती, उनको अपने से दूर किया। उसके बाद आपने अपने इंट्यूशन को जानकर, ईश्वर के हेल्प को स्वीकार करते हुए, अपने थॉट को जो है वो प्रोसेस किया। और उस इन सब जर्नी से होते हुए जब आप आएंगे तो आप पहुंचेंगे एक ऐसी स्थिति में जहां आपकी सोल टोटली फुलफिल्ड होगी, इमोशनली वो जो है बहुत सेटिस्फाई होगी। तो ये जो कार्ड है, मुझे यहाँ पर एंसेस्टर्स दिख रहे हैं कि ये किंग ऑफ कप्स के रूप में यहाँ पे एंसेस्टर्स यहाँ पे आए हैं। तो आप जब इस जर्नी में आएंगे, इस जर्नी से आप जो जो सीख लेते हुए, जो जो एंसेस्टर्स आपसे उम्मीद करते हुए आ रहे हैं, अगर आप पूरे एफर्ट के साथ, है ना, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी इच्छा के साथ अपने डिवाइन पर्पस को, अपने सोल पर्पस को समझते हुए जब आप बढ़ेंगे, तो ये स्थिति आपके एंसेस्टर्स की है कि वो इमोशनली फुलफिल्ड हो चुके हैं। वो वहाँ से फिर ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अब जो कुछ हमने ऐसा कुछ हमारी लाइफ में रहा है जिस वजह से हम इस 3D वर्ल्ड में स्टक हो गए थे, स्टक रह गए थे, तो अब हम अपने लीनिएज से बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। तो ये अल्टीमेट हैप्पीनेस का कार्ड है कि अब हम जो है, हमारा कप पूरा भर चुका है। हम जो चाहते थे कि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी लीनिएज जो अब यहाँ पर है इस धरती पर, इस 3D वर्ल्ड में, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने बहुत वर्क किया है अपने ऊपर, अपने डेवलपमेंट के ऊपर, अपने ग्रोथ के ऊपर, अपनी लीनिएज को, अपनी आने वाली जनरेशन को सुधारने के लिए उन्होंने एफ़र्ट लगाया है। तो ये पोजीशन है आपके एंसेस्टर्स की। तो आपके एंसेस्टर्स आपसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें इमोशनल फुलफिलमेंट दीजिए, उन्हें आप जो भी वो अपनी लाइफ टाइम में नहीं कर पाए, या उनको उतना समय नहीं मिला कि अपने लीनिएज के लिए वो कुछ उसके बेटरमेंट के लिए कुछ कर पाएँ, तो वो आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं। लास्ट में जो एक्स्ट्रा कार्ड जो निकला था वो था टेम्परेंस का, ठीक है। तो टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस को दिखाता है, राइट। तो ये जो बैलेंस है, ये आपकी लाइफ का अल्टीमेट गोल है। तो ये जितना भी आप ये काम करेंगे ना, ये आपको ऐसा नहीं है, जो शुरू में मैंने कहा था कि आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ही पाथ पे चल पाऊँगा या चल पाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। आपको इस लाइफ टाइम में आपके सोल का मेन, आपके जो पर्पस है वो है बैलेंस के साथ, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, हर एस्पेक्ट में आपको बैलेंस लेकर आना होगा। ये नहीं कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में इतना खो गए कि आपको अपने ईश्वर को ध्यान करने का समय नहीं है, या इतना आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं कि आपके घर की ज़रूरत, तो आपके घर के खर्च और अपने परिवार के लिए आपके पास समय नहीं है। तो बेसिकली टेम्परेंस का कार्ड होता है बैलेंस का, है ना। और ये जो है, इसका जो थर्ड आई है, आप देख सकते हैं इस पर्सन का,
इस एंजल का थर्ड आई ओपन है, तो आपको आपकी इंट्यूशन ही गाइड करेगी कि आपको कैसे बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है कि आपके एंसेस्टर्स आपको स्पिरिचुअली, आपकी सोल को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप ये करेंगे और उन्हें मौका देंगे कि वो अपनी लाइफ में किंग ऑफ कप्स के पोजीशन पे आ सकें। ठीक है, एक मैसेज एंजल कार्ड से लेते हैं कि एंसेस्टर्स एंजल कार्ड के थ्रू आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ माय डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, देखिए बप्पा का कार्ड आया है। लॉर्ड गणेश, इनफाइनाइट अबंडेंस, obstacles are being removed, spiritual support and connections are increasing। beautiful 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 message। आप अगर एक्शन लेते हैं, आप अगर एक एफर्ट, एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आपके रास्ते के सारे ऑब्स्टेकल्स, एंसेस्टर्स, डिवाइन, एंजल्स सब मिलकर आपके रास्ते से वो ऑब्स्टेकल्स रिमूव कर रहे हैं। स्पिरिचुअल सपोर्ट है आपको, बस आपके कदम उठाने की, आपके एक्शन लेने की देरी है। राइट, कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। स्पिरिचुअल लेवल से, स्पिरिचुअल रीम से, डिवाइन से, एंसेस्टर्स से आपका कनेक्शन बढ़ रहा है और आपको अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? इनफाइनाइट अबंडेंस। राइट, तो अबंडेंस को हम कई बार सिर्फ और सिर्फ मनी से रिलेट कर देते हैं, पर यहाँ पर जो अबंडेंस है वो एनर्जी लेवल पर भी होता है कि आप बस संतुष्ट हैं। भले ही आपकी लाइफ में आप इतनी प्रॉस्पेरिटी ना हो, इतना पैसा ना हो या इतना बैंक बैलेंस ना हो, पर जो आत्मसंतुष्टि होती है वो क्या है? वो आप फील करेंगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट होंगे, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होंगे। बस आपके कदम बढ़ाने की देरी है। स्पिरिट गाइड्स तो ऑलरेडी खड़े हैं आपकी मदद के लिए। ठीक है, बहुत ही प्यारा मैसेज। एक जो मैं अपने हैंडमेड ऑरेकल कार्ड है मेरा, उससे एक मैसेज लेना चाहती हूँ कि आपके एंजल्स, आपके एंसेस्टर्स क्या चाहते हैं, क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन कार्ड्स के थ्रू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एंसेस्टर्स गाइड करिए मेरे व्यूअर्स को, आप और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू। 2 कार्ड आ गया है, मैं दोनों ले लेती हूँ। फ्लावर, सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सरेंडर। हैव फेथ, बिलीव इन डिवाइन टाइमिंग। ठीक है, आपको विश्वास रखना है, डिवाइन टाइमिंग, सरेंडर करना है अपने आप को। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके रिज़ल्ट के पीछे स्टक मत रहिए कि कब आएगा, कैसा होगा। आपने अपना काम करना है और सरेंडर करना है कि भगवान मैंने ये कर दिया है, अब आप देखिए। ठीक है, तो आपको बिलीव करना है, आपको सरेंडर करना है कि डिवाइन टाइम आएगा तो डेफिनेटली आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने इच्छा की है, पर इंटेंशन आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिखा है फ्लावर, सेल्फ लव एंड सेल्फ केयर। तो ये तो हमारे फर्स्ट कार्ड को ही डिफ़ाइन करता है कि जो डेवलपमेंट है आपको अपने सोल लेवल पर करनी है, तो वो कहाँ से शुरू होगा? सेल्फ लव और सेल्फ केयर से। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक मेरे साथ इस रीडिंग में बने हैं तो डेफ़िनेटली आपके लिए इसमें से कोई ना कोई अर्जेंट मैसेज ज़रूर है और आपके एंसेस्टर्स आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अपने ऊपर काम करेंगे और अपनी लीनिएज को हील करेंगे, अपने को हील करेंगे और एंसेस्टर्स को भी हीलिंग भेजेंगे। थैंक यू सो मच। और चूँकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करे, तो इसको एक ओपन माइंडसेट के साथ लीजिएगा। और अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।